कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कन्वरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आपका स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान राज्य के जिला चित्तौड़गढ़ की आदर्श कॉलोनी लिम्बाहेड़ा स्थित आदिनाथ मांगलिक भवन में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 10 से 14 फरवरी 2024 तक आनंद प्रदायक पंच कल्याणक महामहोत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय श्रद्धालु ही नहीं बल्कि दूर दराज से पधारे अन्य भक्तों ने भी प्रतिदिन अपने परिवार सहित समस्त मांगलिक क्रियाओं में सम्मिलित होकर धर्म लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम के द्वितीय भाग में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रभु के जन्म कल्याण की अति मनोहारी झलकियां। तो आइए दर्शकों, अविलंब देखते हैं इस कार्यक्रम के भक्तिमय दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान राज्य के जिला चित्तौड़गढ़ की आदर्श कॉलोनी लिम्बाहेड़ा स्थित आदिनाथ मांगलिक भवन में 10 से 14 फरवरी 2024 के मध्य आनंद प्रदायक पंच कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि 108 विमल सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में प्रतिदिन भक्तों ने समस्त शुभ क्रियाएं कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम के द्वितीय दिन यानी 11 फरवरी को प्रभु के जन्म कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया गया, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम प्रभु अभिषेक के साथ हुई। भगवती श्रीमती पवित्री जलिनी जीनावी से श्यामा। मेरे प्यार मित्रों सुन लो मेरे साथ में मंत्र को बोलो, हाथ को खोलो, जोर जोर से ताली बजा के एक्यूप्रेशर करके भैया अपने सारे रोग नसा लो। ओम ह्रीं द्रीं विश्वादे वीरांतान जले कृष्णा प्यामी स्वाहा। अभिषेक के उपरांत प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच पुण्यशाली श्रावकों ने तीर्थंकर की शांति धारा कर मंगल कामना की। द्रीं द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे जय तह पच पाजे ओम नवरम झम झीम छीम हम सम जम बम यासा छाम छीम छूम छीम छुम चा छीम ह्राम ह्रीं रूम ह्रीं रोम रम रम रा द्राम द्रीं द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं सर्व शांतिया कल्याण दशकानां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु सा एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं सर्व शांतिया कल्याण दशकानां श्री शांति भट्टारक पाद प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्यवृद्धिरस्तु सर्व कुक्षिरोगाम सर्व अक्षिरोगाम सर्व सुरोगाम सर्व ज्वर रोगाम सर्व कैंसर रोगम सर्व प्रकारेण रोगम सर्व नरमारीम सर्व गजास गोमस अजमारीम सर्व सस्य धान वृक्ष लता कुल्म पत्र पुष्पल मारीम सर्व राष्ट्र मारीम सर्व क्रूर बेताल साकनी ढाकनी भयानी ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मानवास्योदा अनायत विद्यै नवरियन्तां ह्रौं शान्तिं कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मानवास्योदा अनायत विद्यै नवरियन्तां ह्रौं शान्तिं कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मानवास्योदा अनायत विद्यै नवरियन्तां ह्रौं शान्तिं कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मानवास्योदा अनायत विद्यै नवरियन्तां ह्रौं शान्तिं कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मानवास्योदा अनायत विद्यै नवरियन्तां ह्रौं शान्तिं कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मानवास्योदा अनायत विद्यै नवरियन्तां ह्रौं शान्तिं कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मानवास्योदा अनायत विद्यै नवरियन्तां ह्रौं शान्तिं कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मानवास्योदा अनायत विद्यै नवरियन्तां ह्रौं शान्तिं कुरु आरिवल्ली विलासम सकल सुख फले दीर्घात सनल्पम धीरम वीरम शरीरम रूपान पुनत्तनुज कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रत्युत्तरणे विस्पैतुच्चे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितर्तु जगताम उत्तमाम शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र समान तपोधनानां धीषष्टि राष्ट्रस्य पुरस्सिराज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं
भगवत जिनेन्द्र। शांति धारा के बाद सौभाग्यशाली श्रावकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में प्रभु को छत्र चढ़ाने के भाव के साथ साथ विधि पूर्वक प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। मध्ये छत्रत स्थापयामीति कुन्दावेदाच जल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव बभोः कल भौतकान्तम् उद्दच्छ शांग शुचि निर्झर वारिधार उच्चैस्तटं सुनिगिरिरिव शातकम्। जहाँ बैठे हो कहीं अपने अर्घ्य चढ़ाते हैं ना। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फलम व्रजेन कर्माशंकृतन वीर्यमनंद शक्ति संपूजयामि महसां निधानम्। ओम ह्रीं श्री कांति श्री विशाखाग्रांतम शांतिरा कृत्वा श्री विशाखाग्रांतम श्री आदिनाथ जन्नन नमः श्री विनाय केंद्रिभु सिद्ध्यंत्र नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। इसके उपरांत ही विधान पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा भाव के साथ संगीतमय वातावरण में प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। ओम ह्रीं श्री देवसाद्रुभ्यः विद्वान् में सती तीर्थंकरेभ्यः श्री अनंतानंद परमेश्वरेभ्यः महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिते। ओम ह्रीं श्री देवसाद्रुभ्यः विद्वान् में सती तीर्थंकरेभ्यः श्री अनंतानंद परमेश्वरेभ्यः जलादि अर्घ्यं निर्वपामिते। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जय माता सा। जय जयकारों की लड़ी आई पावन घड़ी, जय जयकारों की लड़ी ध्वनिया पावन घड़ी। हसी आदिया कदम अरवंते देवा, हरि सूर्य सुरनर मुनि नीत सेवा। ऋष ज्ञान सुखमय अनंतों के स्वामी, 46 गुणित महाईश नामी। मेरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी, महामोह विध्वंसनी मोक्ष गानी। अनेकांत में गान शागी बखानी, नमो लोक माता श्री जयवाणी। विरागी आचार ओ वज्र की सिराजे, यह मान बंदो सभी पाप भागे। नमो सिद्धि निर्भय निरामय सुधामी, अनाकुल समाधान सिंह नामी नामी। देव शांति गुणों सिद्धि जलादि जयमाला पूर्णर्घ्यं निर्वपामिते। भविष्यत वर्तमान की 20-24 में ढाओ, चित चिंताले प्रतिमा तीन लोक की मननाओ। ओम ह्रीं भूतकालीन भविष्यकालीन वर्तमानकालीन 30-24 के 700 राज्य भनमा जलादि अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं मूर्धलोक मध्यलोक पातालोक संबंधी समस्त कृत्यम आकृतिम चैत्यालय से जिन बिंबिभ्यो नमः जलादि अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। पूर्वाचार्यों के अनुसार देव बनते ना करो भाव से सकल कर्म की नाशनहार। पंच महागुरु सुमिरन करके कायो सजित करो सुखगार। सकट स्वभाव शुद्ध लगन अपना जाऊंगा अब मैं भव पार। इत्यादि आशीर्वाद दिव्य पुष्पांजलि सफेद। श्रीमज्जनेन पंचग्रह सर्वज्ञोस्तर जन्मुनिभ्यो नमः छोलारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिते। रत्नमयी शुभ दीपा तमोहन उद्दीपा, गुरु पंच परम सुखदाई हम मोजे ध्यान लगाई। ओम
ह्रीं श्रीमज्जनेन पंचगण प्रधाने सर्वेज्ञ जिन मुनिभ्यो नमः मोहंकार विनाशनाय दीपम निर्वपाम ते शुभ गंधित धूप चढ़ाओ कदमों के वंश जनाओ गुरु वंश परम सुखदाई हम पूजे ध्यान लगाई अठों द्रव्य मिलाई गुरु वंश परम सुखदाई हम पूजे ध्यान लगाई ओम ह्रीं श्रीमज्जनेन पंचगण प्रतिष्ठा विधाने सर्वेज्ञ जिन मुनिभ्यो नमः जलादि अर्घम निर्वपाम ते स्वाहा 17 अर्घ्य चढ़ेंगे हम कार्य अनंता भ्रमण करत जग जीव है तिनको भवते काणिक सजीव है ऐसे अर्हत तीर्थ नाद पद धाई के पूजो अर्घ बनाए सुमन हर्षाई के गुरु दर्श मिला जब से प्रभु दर्श मिला मन है मेरा खिला के जब से प्रभु दर्श मिला मन है मेरा खिला के मेरी तुमसे डोर जुड़ी पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे जब से प्रभु दर्श मिला मन है मेरा खिला के जब से प्रभु दर्श मिला मन है मेरा खिला के मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे फासले मिटा दो आज सारे हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे फासले मिटा दो आज सारे हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे मन में ये तरंग लिए मन में ये उमंग लिए मन में ये उमंग लिए फिर तुमसे डोर जुड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे उड़ गई रे। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी दरबार में उपस्थित हैं और तभी अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं और सिंहासन से उठकर 7 कदम चलने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। आपने देखा सौधर्म ने अवधि ज्ञान लगाया, उस समय इन्होंने थोड़ा सा हाथ हिलाया। सिंहासन कंपायमान होने और सौधर्म इंद्र के साष्टांग प्रणाम करने पर इंद्राणी इसका कारण पूछती हैं। तो सौधर्म इंद्र अयोध्या में महाराजा नाभिराय के यहाँ तीर्थंकर आदि कुमार के जन्म लेने की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर समूचे दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। इतने प्रसन्न तो पहले कभी नहीं थे। हम तो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं सची। तुम्हारी आंखों का भ्रम है। बिल्कुल है, क्योंकि आपको चश्मा लगा, इनको चश्मा नहीं लगा, इसलिए बीच में कहीं ना कहीं भ्रम तो पैदा हो ही दोष है, तुम्हारी दृष्टि दोष है। अच्छा, तो थोड़ा सा दृष्टि दोष का निवारण अपन खुद कर दो, उधर का चश्मा निकाल के इधर लगा दो। फिर सची और सौधर्म आगे वार्तालाप प्रारंभ करते हैं। हे नाथ, आपकी प्रसन्नता का कारण मुझे बताइए। बतला दूं सची? हाँ। सुनना चाहोगी? हाँ, मेरा मन आकुल व्याकुल हो रहा है नाथ, शीघ्र बताइए। तो सची सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। आर्यखंड के भरत क्षेत्र के जम्बूद्वीप की
अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के आंगन में माता मरुदेवी की कोख से तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। बोलिए तीर्थंकर भगवान की, तीर्थंकर भगवान की जय हो। सभी सच्ची क्या कहती है, ध्यान से सुनो। हे नाथ, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कितनी पुण्यशाली हूँ जो आज मुझे प्रभु के जन्म का अवसर मिल रहा है। हे नाथ, देर किस बात की है, चलिए मध्य लोक चलते हैं। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरी, चलो चलो। चला इंद्र छम छम पैरों में बाजे हो छम छम पयलिया। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम। इधर अयोध्या में महाराजा नाभिराय को दरबारी तीर्थंकर बालक के अवतरण की जानकारी देते हैं। तब शहनाई एवं बधाइयों से वातावरण गुंजायमान हो जाता है और सभी उपस्थित जन प्रसन्नता में झूमने लगते हैं। जिसे सुनकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। सूचना ये है कि गुड़ 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 ये क्या है चीज है? महाराज जरा समझ नहीं आता, कैसे कहूँ, किस मुंह से कहूँ, क्यों कहूँ, कैसे बताऊँ, कहाँ बताऊँ, किसको बताऊँ। कभी सूचना इधर जाती है, कभी ऊपर आती है, कभी नीचे आती है। अभी अभी अंत कक्ष से यह सूचना आई है कि हे महाराजा धीराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सभी जैसे ही पुत्र रत्न की बधाई। सभी नर नारी आए, खुशी में धूम मचाए। सभी नर नारी आए, खुशी में धूम मचाए। इस बीच सौधर्म इंद्र का शची इंद्राणी के साथ दरबार में आगमन होता है और सौधर्म इंद्र महाराजा नाभिराय से आज्ञा लेने के बाद शची इंद्राणी से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं। महाराज की जय हो। आज आपके इस राजमहल के द्वार पर स्वर्गाधिपति देवराज सौधर्मिंद्र आए हैं। जाओ लाइए उनको। मैं आई, आपका स्वागत है। कहिए कि अचानक आपका आगमन कैसे हुआ? अयोध्या की धरा पर तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, तो मैं स्वर्ग लोक से उतरकर मध्यलोक चला आया। धीरे धीरे पगल्या धरती, तृण जन चाली इंद्राणी। धीरे धीरे पगल्या धरती, छम छम चाले इंद्राणी। धीरे धीरे पगल्या धरती, छम छम चाले इंद्राणी। हे देवियों, तुम हमें नहीं जानती, हमने ही तो तुम्हारी नियुक्ति करी है। नहीं, हम नहीं जानते आपको। हे देवियों, हमें अंदर जाने दो। नहीं नहीं, आप नहीं जानते। हम जानते भी हैं आपको और पहचानते भी हैं, और आपके साथ जो है हम उन्हें भी जानते हैं। मगर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं जा सकता तो मेरी सची तो जा सकती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। जाओ, फिर विलंब क्यों, शीघ्र जाओ और दर्शन करो। शची इंद्राणी एक मायावी बालक को उत्पन्न करती हैं और तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं। सची, तुम नहीं जानती, बावली हो रही हो। तुम्हें माया का खजाना है,
अपनी माया से एक मायामयी बालक का निर्माण करो, तीर्थंकर बालक को लेकर आओ। ओहो नाथ, मैं तो भूल ही गई। हाँ नाथ, आप सही कह रहे हैं। अभी मैं जाती हूँ, मायामयी बालक का निर्माण करती हूँ और तीर्थंकर की माता को मायामयी निद्रा में सुला करके तीर्थंकर बालक को लेकर आती हूँ, क्योंकि यदि माता की नींद खुल भी जाए, उसके पास में मायामयी बालक रहने से उसको विकल्प नहीं होगा। हाँ सची, जाओ, शीघ्र जाओ। छम छम देखो चांदी सजी भोली भाली, माता के महलों में चली। छम छम देखो चांदी सजी भोली भाली, माता के महलों में चली। सजी भोली भाली माता के। इधर जन्म कल्याणक प्रसंग के अनुसार शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और सौधर्म इंद्र के अत्यंत अनुनय विनय करने पर उन्हें सौंप देती हैं। सौधर्म इंद्र सहस्त्र नेत्रों से तीर्थंकर बालक को निहारते हैं। मैं तो तुम्हारा नाथ हूँ, फिर भी मुझे तीर्थंकर बालक को नहीं दोगी? नहीं दूंगी मैं माँ। हे स्वामी, आप तो केवल मेरे नाथ हो। मेरे हाथों में 3 लोक के नाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं ये। मैं इतने सुंदर बालक को नहीं दूंगी। सची ने क्या? मेरे स्वर्ग लोक का सारा वैभव ले लो, लेकिन मुझे तीर्थंकर बालक को दे दो। 3 लोक के नाथ के वैभव के आगे आपका सारा सर्व का वैभव मुझे नहीं चाहिए। सब फीका है, फीका है, फीका है। ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी सारे प्रभु को ना दूंगी। दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना। आज सची को क्या हो गया? रोज तो मेरी बात मानती थी, जैसा मैं कहता था वैसे ही मानती थी। आज तो इसके हाथ में तीर्थंकर बालक क्या आ गए, ये तो मुझे ही भूल गई। ए सची, मेरे धैर्य की परीक्षा ना लो, मेरी बात मान जाओ। मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो, मेरा मन व्याकुल व्याकुल हो रहा है। नाथ, तुम भी क्या याद करोगी? और सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को प्राप्त करते हैं और फिर कितने, 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नेत्रों से तीर्थंकर बालक के दर्शन करते हैं। दर्श करत मन मोहे मुरतिया, दर्श करत मन मोहे मुरतिया। मन के गीत में गाओ सवरिया, मन के गीत में गाओ सवरिया। दर्श करत मन मोहे मुरतिया, दर्श करत। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य महर्षि 108 बिमल सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को अपनी मंगलवाणी से कृतार्थ किया। अवसर्पी काल में मात्र ऐसी 24 माताएं होती हैं जो ऐसे तीर्थंकर भगवान को जन्म देती हैं। 100 नारी 100 सुत को जननी रहती 100। लेकिन तुमसे सुत को जनने वाली जननी रहती क्या है? और पूर्व दिशा को धारण करने वाली कौन हो? सूर्य को जन्म देने वाली जो होती है वह पूर्व दिशा होती है। बाकी सारी दिशाएं अनेक प्रकार के तारे, नक्षत्र आदि को जन्म देती है, लेकिन पूर्व दिशा एक ऐसी है जो सूर्य को जन्म देती है। ऐसे ही एक वह माँ जिसने पूर्व में भावना भाई थी कि मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूं जो पुत्र 3 लोक का पालनहार बने। अब समय था जन्माभिषेक यात्रा का। सौधर्म इंद्र
एवं शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर गज पर सवार होकर सुमेरु पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। तो वहीं आकर्षक रथों पर सवार परिवार बैंड बाजों की धुनों पर झूमते थिरकते श्रद्धालु भी उनके साथ चल देते हैं और शुरू होता है भव्य जुलूस। जन्माभिषेक यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान करने के बाद सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी, इंद्रगणों एवं सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने 1000 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक कर विश्व कल्याण की भावना भाई। मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन बीत राग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं, अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। मैं शुद्ध जल के कलश प्रभु के पूज्य मस्तक पर धरूं, जलधार देकर हर्ष से अभिषेक प्रभु जी का करूं। मैं नवन प्रभु का भाव से कर सकल भव पातक हरूं, प्रभु चरण कमल पखार कर सम्यक्त्व की संपत्ति वरूं। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने प्रेरणादायक नाटक की प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पिताश्री बोलो राजकुमार। आज मेरे मन में एक प्रश्न है।
प्रश्न क्या कहिए, मेरी इच्छा है आप उस कलाकार को बुलवाइए ना। कौन? ब्रह्मगुलाल? हाँ, मेरा मन करता है कि मैं आज उसका कोई सुंदर स्वांग देखूं। बेटे, तुमने तो ये हमारे मन की इच्छा ही बोल दी। महामंत्री, सुंदर थाल सजाकर ब्रह्मगुलाल के घर पहुंचो और उनसे कहो कि उन्हें उनके बड़े भाई ने बुलाया है। हाँ हाँ महाराज की जय हो। अब तो यही कहूंगा कि इस राज्य के राजा ने नहीं, बड़े भाई ने बुलाया है। हाँ, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। राजकुमारी, याद रखना, वो बातें भूलना नहीं, भूलना नहीं, वो बातें भूलना नहीं। तदोपरांत उपस्थित समस्त गुरु भक्तों को पूज्य गुरुवर सत्संग के मंगल प्रवचन श्रवण करने के साथ साथ उनका आशीष प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में दीपक से आरती करने की प्रथा है कि आरती से भगवान की आरती करते हैं, मतलब दीपक के माध्यम से। और भक्तांबर में भी शाम को करते हैं ना, भक्तांबर के माध्यम से दीप प्रज्वलन करते हैं। ये भारतीय संस्कृति है कि दीपक जला करके आरती की जाती है भगवान की। हे भगवान, मेरे सब कर्म नष्ट हो जाएं, इसलिए त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे। प्रातः काल की बेला में भगवान की हम पूजन करते हैं, अभिषेक शांति धारा करते हैं। दोपहर में, दूसरी बेला में आहार दान के माध्यम से मुनिराजों की पूजन हो जाती है। शाम को क्या करें तो आरती आदि करते हैं, स्तोत्र पाठ आदि करते हैं। इसलिए त्रिकाल पूजा लिखी है। इसलिए पुण्य बढ़ाने के लिए ये क्रियाएं बताई गई हैं। जब भी व्यक्ति अपने से संपन्न व्यक्ति को देखता है तो यही उसके अंदर भाव आता है कि मेरा अगला जन्म ऐसे धन वैभव से संपन्न घराने में हो, ताकि हम इस घर परिवार में रह के अच्छे से अच्छे सुखों को भोग सके। अर्थात उसका भाव संसार में रहने का होता है, पर इस संसार में कुछ जीव ऐसे होते हैं कि संसार में रहते हुए भी ये भावना भाती है कि हमारा अगला जन्म संसार में नहीं होगी, सिद्ध पर्याय में हमारा जन्म हो। वो 10 अवतार यही भगवान के होते हैं। और जब वहां से भगवान को वैसे जैसे बड़े वैभव के साथ, धूमधाम के साथ जाता है, वैसे ही लाता है और ला करके फिर सौंप देता है नाभि राय को। और नाभि राय आगे जा करके मरु देवी को पहुंचा देते हैं सची के माध्यम से। और वह स्वधर्मेंद्र तांडव नृत्य करता है, ऐसा नृत्य जो कोई दुनिया में कर नहीं पाता। उसको देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं। और साथ साथ में वह आनंद नाम का नाट्य करता है। उस नाट्य में भगवान के 10 भवों का वह प्रदर्शन कर देता है। इसके पश्चात बैंड बाजों की करतल ध्वनियों के मध्य झूमते आए श्रद्धालुओं ने हाथों में मंगल दीप लेकर प्रभु की आरती उतारी। शिखर जी
हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता, मन पावन हो जाता। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने की। सौभाग्यशाली इंद्रगणों एवं श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर के बालक स्वरूप को पालना झुलाकर भक्ति नृत्य के साथ अपनी मनोकामना पूर्ण की। आदि कुमार झूले पलना, आदि कुमार झूले पलना, पलना पलना पलना, पलना पलना पलना। आदि कुमार झूले पलना, आदि कुमार झूले पलना। काहे को तेरो बनोरी पालना, काहे के लागे फुंदना, काहे को तेरो बनोरी पालना, काहे के लागे फुंदना। कौन झुलावे झुलना, कौन झुलावे झुलना। आदि कुमार झूले पलना, आदि कुमार झूले पलना। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान राज्य के जिला चित्तौड़गढ़ की आदर्श कॉलोनी निम्बाहेड़ा स्थित आदिनाथ मांगलिक भवन में 10 से 14 फरवरी 2024 के मध्य आयोजित हुए आनंद प्रदायक पंच कल्याणक महामहोत्सव के पावन दृश्य, जहां समस्त पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर अपने पुण्यों में और भी वृद्धि की। तो दर्शकों, अभी समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कन्वर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।